So hi everyone, a very good afternoon to all of you. So यार कल हमारा महाराष्ट्र CET MCA 2023 का एग्ज़ाम है. पहले तो यार बहुत सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं था. मैं हेल्थ का अगर भी अपनी अपडेट दे दूँ तो यार मिडिल ऑफ द इंटर्नशिप में मुझे बैंगलोर से वापस दिल्ली आना पड़ा अपने घर पे, क्योंकि मेरे को टाइफाइड हो गया था और साथ में स्टमक इन्फेक्शन था. और वो वहाँ पे मतलब जो कंडीशन थी वो इतनी ख़राब हो गई थी कि नहीं सर्वाइव हो पा रहा था. तो उस चक्कर में घर आना पड़ा. फिर यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, पर अब रिकवरी स्टेज में हूँ. बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा हूँ और होप करता हूँ कि बहुत जल्दी वापस बैंगलोर जाके इंटर्नशिप भी कंटिन्यू करूँगा. अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. यार सो सॉरी कि इस बार महाराष्ट्र CET MCA के लिए मैं इतनी वीडियोस नहीं बना पाया. पर मेरे को एक बहुत ज़्यादा खुशी है देख के. अभी मैं अपना YouTube स्टूडियो देख रहा था तो मैंने देखा कि भाई जो 2021 का कंटेंट भी है और जो पुरानी वीडियोस भी हैं उसको भी बच्चे भाई अभी तक देख रहे हैं. तो यार यही मतलब मेरे लिए तो एक अचीवमेंट है, एक खुशी है कि इतनी पुरानी चीज़ें भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं. तो यार ये जो मैं वीडियो है एक आप लोगों को विश करने के लिए कि भैया सबको ऑल द वेरी बेस्ट सबसे पहले तो कल के पेपर के लिए, और दूसरा कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स देने के लिए बना रहा हूँ. क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे अब जो ये लास्ट टाइम होता है ना इसमें ही मतलब थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा भैया भटक जाते हैं और पूरा पेपर डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो भैया जो मैं हमेशा कहता हूँ महाराष्ट्र CET एग्ज़ाम को लेके कि भाई ये एग्ज़ाम है ये यहाँ पे तुम्हारे को बिल्कुल टेस्ट नहीं कर रहा कि तुम्हारे को कितना कंप्यूटर आता है, कितनी मैथ्स आती है, कितनी लॉजिकल रीजनिंग आती है, कितनी तुम्हारे को इंग्लिश आती है. ये जो एग्ज़ाम है ये तुम्हारे को टेस्ट कर रहा है कि भाई तुम्हारा माइंड कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम लगा रहे हो. ठीक है, इसमें तुम्हारा ब्रेन चेक किया जा रहा है. 90 मिनट में 100 क्वेश्चन हमारे को नहीं करने हैं. ये भैया बहुत ही बड़ा मिथ है जो कि हर कोचिंग वाला होता है. जितने भी बच्चे भैया, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कोचिंग ले रहे होंगे, खुद भी पढ़ रहे होंगे, तो दिमाग में भैया एक बहुत बड़ा मिथ लेके जाएंगे कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं. तो भैया वो आधा कॉम्पिटिशन वो वाले लोग जो है ना जो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सोच के जाएंगे वो भैया पहले कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं. 2020 के अंदर मैंने जब ऑल इंडिया रैंक 8 अचीव करी थी तो मैंने कुछ 73 क्वेश्चन शायद किए थे और उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे. मेरे टाइम पे नेगेटिव मार्किंग होती थी. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से नोट कर लो कि तुम्हारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. जी हाँ, जो कल तुम 2023 का पेपर दोगे उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो नेगेटिव मार्किंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है. तुम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. ठीक है, पर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है मैं उसके ऊपर बात करूंगा. देखो यार हमारे टाइम पे क्या था कि सेक्शन वाइज पेपर आता था कि मतलब 30 क्वेश्चन मैथ्स के अलग से सेक्शन में होता था. मतलब मैथ्स का सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, कंप्यूटर साइंस का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन. पर 2021 के पेपर में हमने ये ट्रेंड देखा कि उन्होंने सारा पेपर एक साथ दे दिया. मतलब कि उन्होंने कोई सेक्शंस नहीं दिए. मतलब 5 क्वेश्चन मैथ्स के, उसके बाद 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के, फिर 1 क्वेश्चन इंग्लिश का. इस तरह से मतलब पूरा पेपर जो था वो जम्बल्ड ऑर्डर में था. तो अगर तुम्हारे को जंबल ऑर्डर में पेपर भी आए या सेक्शन वाइज भी पेपर आए, तो सेक्शन वाइज अगर पेपर आ रहा है तो तुम्हारे को सबसे भैया पहले अपना जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको उठाना है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं. और जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो तो यार उसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी कि यार मुझसे पहले 5 क्वेश्चन नहीं बने तो अब क्या होगा, क्या मेरे छठा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा. क्योंकि यार बच्चे बहुत पैनिक कर जाते हैं. क्योंकि देखो सबको जंबल्ड होकर क्वेश्चंस मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि भैया जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है वो सारे ही बैच का फर्स्ट क्वेश्चन होगा. मतलब जितने भी लोग तुम्हारे उस रूम में बैठे हैं या उस सेंटर में बैठे हैं सबको शफल्ड होकर ही क्वेश्चन मिलेंगे. हो सकता है भाई तुम्हारे पहले के जो 5 क्वेश्चन हो वो थोड़े टफ लेवल के आ जाए. तो भाई तुम्हारे को उससे डीमोटिवेट नहीं होना या उससे डरना नहीं है. तुम्हारे को छठे हुए क्वेश्चन पे बढ़ना है. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है. जैसे बहुत बच्चों के मेरे मैसेज आ रहे थे कि भैया मैथ्स हम बिल्कुल नहीं कर पाए हैं. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया इंग्लिश का कुछ नहीं पढ़ा है. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया कंप्यूटर साइंस का हम नहीं कर पाए हैं. बाकी तो मैं कहूँगा कि कंप्यूटर सीरीज़ जो मेरी थी वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है. बहुत लोगों ने देखा और मैं इवन देख रहा हूँ कि भाई वो 2021 में बनी हुई कंप्यूटर सीरीज़ को अभी भी बच्चे देख रहे हैं. उससे भैया 50,000 से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं. 7,500 घंटे से ऊपर का वॉच टाइम है. तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जो पुराना कंटेंट है उसको भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं और सबको वो इतना बेनिफिशियल लग रहा है. इवन जो मैंने महाराष्ट्र CET के बारे में बताया कि 2021 वाली क्लासेस, 2022 वाली क्लासेस भी आप लोगों के लिए इतनी यूज़फुल रहेंगे. तो भैया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. तो उन्हीं चीज़ों को अगर आपने फॉलो करा है तो भैया उसी लेवल का हमारे को पेपर देखने को मिलेगा. बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है पेपर के अंदर इस चीज़ को लेके कि भैया 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं. हमारे को भैया उस 90 मिनट में पहले तो अपने वो 50 या 40 फेवरेबल क्वेश्चंस करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यार मैंने पुरानी अपनी वीडियोस में कट ऑफ्स दिखाई हैं, तुम जाके देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियोस. तो उसमें मैंने 2020 की कट ऑफ भी दिखाई है, 2021 की कट ऑफ भी दिखाई है, 2022 की कट ऑफ भी मैंने शायद शो कर रखी है. तो उसमें आप देखोगे जैसे भैया मेरे 138
138.5 मार्क्स थे और उसमें मेरी 99.95% आई थी। तो भैया अगर तुम 100 से ऊपर का टारगेट क्रॉस कर रहे हो तो भाई तुम्हारे को शॉर्ट एक कॉलेज तो मिलेगा ही। अगर महाराष्ट्र डोमिसाइल के हो तो भैया अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। अगर तुम सिर्फ 100 के स्कोर को क्रॉस कर रहे हो और उस 100 के स्कोर को क्रॉस करने के लिए तुम्हें सिर्फ 50 क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में ठीक करने हैं। और उसके ऊपर भैया अगर तुम्हारे को टॉपर वाले लेवल पे आना है तो भैया टॉपर वाले लेवल जो है, तुम अगर 2021 का पेपर उठाओगे तो जिसने भैया 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में करे थे भैया वो सारे 99 मतलब परसेंटाइल वाले बंदे थे। तो तुम उसको जाके चेक कर सकते हो। तो उससे तुम्हारे को एक ये चीज़ पता लग जाएगी कि भैया वो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने वाली चीज़ तो बिल्कुल ही मिथ है। तो अब हमारा क्या फोकस होना चाहिए, पेपर हम लोग जब जाएंगे पेपर को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो भैया सबसे कंफर्टेबल अपने कपड़ों में जाना। पजामे में कंफर्टेबल रहता है पजामे में जाओ, जीन्स में रहता है जीन्स में जाओ, ताकि भाई तुम्हारे को वहाँ पे ये ना हो मैं सही लग रहा हूँ नहीं लग रहा। कोई भाई लड़की वड़की या किसी लड़के वड़के को देख के ये मत करना कि भाई पहले इंप्रेशन डाल दें। वो जब तुम्हारी रैंक आएगी, जब तुम एक अच्छे कॉलेज में पहुँच जाओगे तो अच्छे कॉलेज में अच्छी लड़कियाँ मिलती हैं, तो वो तुम्हारा चीज़ वहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। तो एग्जाम सेंटर पे तो एटलीस्ट ये मत करना कि हीरोपंती या फुकराबंती कर रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल वहाँ पे इग्नोर करना। बाकी अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना, थोड़ा सा एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुँचना, पानी की बोतल हो सके तो साथ में कैरी कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि भाई प्यास लगे। और ऊपर से एक वॉशरूम की चीज़ है, अगर वॉशरूम जाना हो तो भाई पेपर से पहले ही तुम्हारे को टाइम मिलेगा वॉशरूम जाने का, तो वॉशरूम चले जाना। क्योंकि ये 90 मिनट तुम्हारे को बिल्कुल नहीं हिलना है, ना किसी और को देखना है, ना देखना भाई मेरा दोस्त बैठा है साइड में या कोई मेरा और कोई है कि भाई नोन है या नहीं है। अपने 90 मिनट पूरे स्क्रीन पे फोकस करना है। बस ऐसे तुम बैठे हो, ये तुम्हारी स्क्रीन है, तो बस इतना ही फोकस तुम्हारा स्क्रीन पे होना चाहिए कि भाई 90 मिनट मेरे से मेरे कहीं नहीं जाने चाहिए। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले भैया एक बार बस भगवान को प्रे करना कि जितना मैंने करा है उतना ही मतलब मेरे पेपर में मेरे से बस हो जाए, मेरे को एक अच्छी बुद्धि मिले उस समय पेपर के अंदर, और मेरा ध्यान ना हटे या मेरा ध्यान फोकस से ना हटे। और बाकी जो बेसिक चीज़ें होती है, माउस को थोड़ा चेक कर लेना है, क्लिक करके मूव करके कि भाई माउस अच्छे से मूवेबल है, क्लिकेबल है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई वो माउस का बटन काम नहीं कर रहा होता, वो पेपर के बीच में पता लगे तो टाइम वेस्ट होता है। तो पहले से एक बार अपना माउस वो सब कुछ चेक कर लेना। तो भाई जब पेपर स्टार्ट करो तो पेपर स्टार्ट करते ही एक ऑर्डर ऐसा फॉलो करना। अगर भैया जंबल क्वेश्चंस तुम्हारे को सामने से आ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, अगर तुम्हें आता है तो भैया उसी समय सॉल्व करो, सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आए, अगर तुम्हें आता है सॉल्व करा टिक करे आगे बढ़े। मान लो थर्ड क्वेश्चन पे आए नहीं आता। अब नहीं आता में दो चीज़ें हो सकती हैं कि भाई या तो मेरे को फॉर्मूला ही नहीं पता, इसकी अप्रोच क्या है वही नहीं पता, और मैंने कभी इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। जैसे कि भैया मान लो एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी निकालनी है, अब किसी को एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ही भूल गया कि भैया क्या होता था a² - b कुछ होता है नहीं होता है, भूल गए, भाई स्किप कर दो उस क्वेश्चन को, ठीक है। भाई आता ही नहीं है मतलब क्या, मेरे को अप्रोच ही नहीं पता, मेरे को फॉर्मूला भी याद नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है, मैंने टॉपिक को हाथ ही नहीं लगाया, क्वेश्चन ही स्किप कर दो, उसको देखना ही नहीं, उसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं। ये तो है नहीं कि कोई भ्रम ज्ञान मिल जाएगा कि भाई क्वेश्चन के अंदर मैं अब कुछ कर लूंगा। उस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप करके आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आके देखो कि भैया क्या गलती हो रही है, मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आता है तो भैया टिक कर दिया, नहीं आता है तो उसमें देखो वही दोबारा चीज़ कि मेरे को अप्रोच पता है, फॉर्मूला पता है, या मैंने इस क्वेश्चन को कभी देखा है। नहीं देखा तो भैया उसी समय स्किप कर दो। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के कि यार बन जाना चाहिए पर अभी दिमाग नहीं लग रहा, तो भैया उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। मार्क फॉर रिव्यू का अगर उसमें ऑप्शन है तो मार्क फॉर रिव्यू करके उसको आगे बढ़ जाओ। ऐसे में क्या होगा कि भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा उन क्वेश्चंस पे जो तुम्हारे को नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि भैया पढ़े ही नहीं हुए, तो उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने भी भाई मेरे पेपर में मैथ्स में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, कुछ लॉजिकल रीजनिंग में छोड़े थे, इवन कंप्यूटर के भी मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, और इंग्लिश में भी कुछ 4-5 क्वेश्चन छोड़े थे। तो ये नहीं है कि भैया तुम अगर टॉपर भी हो या कुछ भी हो कि तुम सारे क्वेश्चन ही बन जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होगा जो वो पेपर वाले ही तुमसे चाहते हैं, एग्जामिनर ही तुमसे चाहते हैं कि तुम उसको स्किप करो। ये तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि तुम उसको स्किप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो वो ऐसा बच्चा उठाएगा जिसको भैया सिलेक्शन नहीं लेना होगा, उसी में भैया बैठ के 5-10 मिनट वेस्ट कर देगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो भाई वहाँ पे कोई भी चैलेंज वाला क्वेश्चन तुम्हारे को उठाना ही नहीं है। नहीं आ रहा, नहीं अप्रोच समझ आ रही, ट्राई करा नहीं हो रहा, छोड़ दो। और अगर तुमने पढ़ ही नहीं रखा तो भैया बिल्कुल उसी टाइम छोड़ दो, उस पर 5 सेकंड से ऊपर वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, रीड करके छोड़ दो। ऐसे में क्या होगा ना कि तुम्हारा पूरा पेपर तुम पढ़ पाओगे, तुम पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन देख पाओगे। तो उसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन तुम्हारे को आते हैं 90 में से, मतलब मान लो 40 आते हैं, 45 आते हैं, 50 आते हैं, तो एटलीस्ट ऐसा होगा कि भैया जब तुम उस क्वेश्चन को कर रहे होगे एक पर्टिकुलर टाइम है, मान लो कि 60 मिनट में तुम, क्योंकि बीच में तुम क्वेश्चन स्किप भी कर रहे हो, तो 60 मिनट में होगा कि तुमने पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन 90 बोल रहा हूँ मैं, तुमने पूरे के पूरे अपने 60 मिनट में 100 क्वेश्चन देख लिए। तो एटलीस्ट जो तुम्हारे फेवरेबल क्वेश्चन थे, जो टॉपिक तुमने पढ़े हुए थे, या ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में से रिपीट हो गए, वो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो रहा होगा। चाहे उसमें तुम 60 मिनट लो या तुम 75 मिनट लो, तुम्हारे जितने ऊपर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्या स्पीड है, तुम्हारी क्या प्रैक्टिस है, उस पर डिपेंड करेगा। पर इस अप्रोच से होगा ना, क्या
क्या ना कि भाई जितने क्वेश्चन ईजी थे या जितने क्वेश्चन सॉल्वेबल थे, डूएबल थे, उनमें से तुम्हारा क्वेश्चन मिस नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन आ गया, उसमें 4-5 मिनट वेस्ट कर दिए, फिर कोई दोबारा ऐसा हुआ कि कोई ट्रिकी सा क्वेश्चन आ गया या कोई लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो उसको चैलेंज लेके बैठ जाएंगे, यार ये हो क्यों नहीं रहा, यार नमित भैया की वीडियो में देखा था वहां तो हो गई थी पजल, यहाँ पजल क्यों नहीं बन रही है। तो ये चीज़ हमारे को नहीं करनी है, पेपर के अंदर खासकर इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम लोग चैलेंज ले लेते हैं ना, तो कोई आगे इजी क्वेश्चन हो सकता है कि भैया आगे के 5-6 क्वेश्चन ईजी हो, पर उसके लिए तुम्हारे पास टाइम ही ना बचे। तो हमारे को ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। तो भैया पहले 60-75 मिनट जितने भी तुम्हारा टाइम तुम्हारे को लगता है, उसमें तुम सारे क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू कर लो। उसके बाद जब तुम्हारे फेवरेबल क्वेश्चंस तुमने कर लिए, जितने इजी क्वेश्चंस तो तुम्हें आते थे तुम्हारे हो गए, अब जो भाई तुम्हारे पास 15-20 मिनट का बचा हुआ टाइम होगा, जितना भी टाइम तुम बचा सकते हो, उसमें तुम्हारे को क्या करना है, तुक्का मारना है। तुक्का मारना क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है, मार्क माई वर्ड्स, तुम्हारे पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भैया अब तुम्हारे को क्या करना है, लॉजिकल तुक्का मारना है, ठीक है। जैसे कि अब तुम पेपर के अंदर देख रहे हो कि भाई 2 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, 2 ऑप्शंस मतलब जैसे ABCD में से तुम्हारे को पता लग गया भाई A और D तो नहीं होगा, B और C में से कोई होगा। अब उसमें भाई जो नियरेस्ट करेक्ट तुम्हें लग रहा है, या कोई भी तुम लॉजिक अपना लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे तो जय माता दी 1 2 3 4 करके, या जो भी तुम्हारा लॉजिक बनता है, क्वेश्चन को सारे अटेम्प्ट कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर तुम्हारी नहीं है। तो इससे ये होगा कि भाई जितने भी तुम मतलब पॉजिटिव मार्क्स बना पाओगे, जितने भी तुम एक्स्ट्रा मार्क्स निकाल पाओगे, चाहे 4-5 निकले, 10-12 निकले, जितने भी निकले, वो मार्क्स तुम्हारे को प्रॉफिट दे जाएंगे। तो क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, पर फर्स्ट गो में तुक्के मारना शुरू नहीं करना कि भाई पेपर स्टार्ट करते हुए मैं तो तुक्के मारना शुरू हो जाऊं कि भाई इसका B लग रहा है, इसका C लग रहा है, इसका D लग रहा है। उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा। पहले जितने क्वेश्चंस आते हैं, जितनी अपनी मेहनत करी, जितने तुम्हारे फेवरेबल क्वेश्चंस हैं, उनको एक अच्छे से एक प्रॉपर गो में कर लो। उसके बाद जो टाइम बचे उसमें भैया लॉजिकल, मतलब उसमें भी ट्राई करो कि तुक्का भी जो हो मेरा लॉजिकल हो, कि मैं 2-3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि बहुत बार ऑप्शंस यार हमारे को हेल्प कर देते हैं। जैसे कि भैया सर्कल और वो टेंजेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, महाराष्ट्र CD का पता नहीं सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, पर निमसेट में ऐसा बहुत आता है कि कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे, कितना क्या होगा। तो ये जो महाराष्ट्र CD का मतलब सॉरी निमसेट का जो टेंजेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भैया ऑप्शन ही हमारे को बहुत बार हेल्प कर देते हैं कि हम लोग ये ऑप्शंस को पुट करके देख लेते हैं, ये टेंजेंट बन भी रही है, नहीं बन रही, अंदर से तो पास नहीं हो रही है। तो ये भैया लॉजिकल माइंड हमारे को पेपर में जरूर चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी यार। आप सबको अब ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। कल का एग्जाम भाई फोड़ देना, बहुत अच्छे से तुम लोगों ने प्रिपेयर करा है। मैं देख रहा हूँ भैया बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी देखी गई हैं, नई वीडियोस भी देखी गई हैं, इवन रिमसेट वाले वीडियोस भी देख रहे हैं महाराष्ट्र CD के बच्चे। तो मैं भैया बहुत इंप्रेस था। इवन अभी मैंने देखा कि लास्ट 60 मिनट में भी 870 व्यूज़ गए हैं उस पुरानी वाली वीडियो पे। तो मेरे को ये था कि चलो भाई पुराना कंटेंट भी वेस्ट नहीं हो रहा है, पुराने कंटेंट को भी बच्चे यूज़ कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारे को उससे हेल्प मिल रही है। तो यार मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि इस बार मैं फ्रेश कंटेंट नहीं लेके आ पाया महाराष्ट्र CD के लिए। पर जितनी भी आगे हेल्प होगी, जो भी एडमिशन प्रोसीजर में हेल्प होगी, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि अच्छे से तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। बाकी आज नवरात्रे हैं तो घर में कीर्तन भी है माता रानी का, तो मैं सबके लिए प्रे करूँगा कि भैया अच्छा सबका कल पेपर हो। तो फिर से भैया ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना, अच्छे से मतलब प्रिपेयर होकर जाना, बिल्कुल भी कोई नेगेटिव थॉट मत रखना भैया होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा वो पेपर के बाद पता लगेगा हमारे को, और वो रिजल्ट हमारे को बता देगा कि भैया हुआ या नहीं हुआ। अभी के लिए तो भाई मेरा होने ही वाला है, मेरा नहीं होगा तो किसी और का हो ही नहीं सकता। और मेरे को इतना पता है कि वन स्टॉप MC के जो बच्चे हैं, जितने लोग कनेक्टेड हैं, उनके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी मतलब फोड़ने की ताकत है कि भाई पक्का ही तुम लोग फोड़ दोगे। क्योंकि वीडियोज़ के जो मैंने कमेंट पढ़े और जो तुम लोगों ने पुरानी वीडियोज़ देखी, मेरे को उसी से जोश दिख रहा है कि भैया हाँ भैया बच्चे फोड़ने वाले हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे सीनियर्स का बता दूं, मतलब जितने भी थे, चेतना थी या हिमांशी थी, तो भैया उन्होंने सिर्फ वीडियोस देख देख के ही लास्ट मंथ की प्रिपरेशन में ही महाराष्ट्र CD MC का एग्जाम दिया और बहुत ही अच्छी रैंक्स तक क्वालिफाई करा। ठीक है, तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake.